Hello, bachcho. Let's see. The question says sodium ion has higher value of ionization energy than neon, though both have the same electronic configuration. Explain. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा। यहाँ की कॉन्सेप्ट वर्क करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन न्यूट्रल एटम। और दूसरा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी यूज करेंगे एज द कॉन्सेप्ट। अब देखिए कैसे। जो सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। 11 का मतलब क्या हुआ कि इसके पास 11 प्रोटॉन्स है एंड क्या है इसके पास 11 प्रोटॉन्स एंड दी 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब मैंने इसको सोडियम आयन लिखा Na प्लस लिखा, Na प्लस का मतलब क्या हुआ कि 11 प्रोटॉन्स हो गए इसके पास और प्लस का मतलब यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया है, तो मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब हम नियॉन की बात कर रहे हैं तो नियॉन के पास तो 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि सोडियम आयन की जो वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की Na प्लस ionization energy is greater than the ionization energy of the neon। ऐसा क्यों है? बिकॉज सोडियम आयन के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कंपेयर टू द नियॉन। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इस एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी जो है ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसकी वजह से इसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर रखा है। तो अब अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए। देयरफॉर आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने कैसे यूज़ किया कि जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने ज़्यादा होल्ड करके रखा उन इलेक्ट्रॉन्स को। बट इन द केस ऑफ द नियॉन्स देयर इज द इक्वल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, first ionization energy, or you can say, sorry, ionization energy of the sodium ion is greater than the ionization energy of the neon. So, this is the most appropriate answer for this question. Hope you understood it well. All the best.